लेस्को में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग पर नया बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। प्रिंटिंग का मुआहिदा खत्म। लेस्को के 64 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग नहीं हो सकी। कंपनी में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग का मुआहिदा 12 मई को खत्म हो जाएगा। प्रिंटिंग का मुआहिदा ना होने से माहाना 60 से 62 अरब रुपए की बिलिंग नहीं हो सकेगी। लेस्को में बिलिंग साइकिल का आगाज 12 मई से होगा। सराय की जानिब से ऐसा बताया गया। मजीद क्या बताया गया जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन के बिजली के बिलों की प्रिंटिंग के मामले में नया बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके मुताबिक 12 मई के बाद सेवन हिल्स एंटरप्राइजेज़ की जानिब से बिजली के बिलों की प्रिंटिंग को रोक दिया जाएगा और उसके बाद 64 लाख जो सार्फिन हैं इनके बिजली के बिल्स प्रिंट नहीं हो सकेंगे, ना ही उनके घरों तक बिल्स पहुँचाए जा सकेंगे। लेस्को की अगर बात की जाए तो लेस्को माहाना 60 से 62 अरब रुपए की बिलिंग करती है, जो कि बिलों की सूरत में सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। लेकिन अगर आइंदा हफ्ते के बाद बिल्स प्रिंट करने वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो ऐसे में जो सार्फिन के घरों तक बिजली के बिल्स नहीं पहुंचाए जा सकेंगे और उसका बराह रास्त इफ़ेक्ट लेस्को पर आएगा कि रिकवरी शदीद मुतासिर हो जाएगी। नया बहरान पैदा होने के खदशात सामने आ रहे हैं कि रवा माह से बिलिंग साइकिल का जब आगाज़ होगा कि सार्फिन के बिजली के बिलों की प्रिंटिंग नहीं होगी और उस प्रिंटिंग से ना सिर्फ सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहेगा बल्कि उसके साथ साथ लेस्को की रिकवरी पर भी काफ़ी मामला असरअंदाज होगा। शायद सिर्फ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के आइंदा माली साल 2024-25 का बजट नए तरक्याती बजट में 1000 अरब के 500 नए मनसूबे शामिल करने की सिफारिशात। एजुकेशन सेक्टर की सबसे कम स्कीमों को शामिल किया जाएगा। हायर एजुकेशन की 4 स्कीमों के लिए सिर्फ 43 अरब रुपये मुख्तस होंगे। रोड सेक्टर की 484 स्कीमों के लिए 136 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात। हेल्थ की 30 नई स्कीमों के लिए 120 अरब से जायद मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। मज़ीद जानेंगे अली रामे से। जी आगाह कीजिएगा। नए माली साल 2024-25 के तरक्याती बजट में पंजाब हुकूमत 586 नई स्कीमों को बजट में शामिल करने जा रही है, जिसके लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया और इसके लिए जो डिमांड है वो एलोकेशन जो है वो बजट में 500 अरब रुपए से ज़ायद की रखी जाएगी। अब इसमें जो स्कीमें हमारे पास तफसीलात इनकी मौजूद है उसमें अगर देखा जाए तो रोड सेक्टर, बल्दियाती सेक्टर और दीगर शोबाजात पर फोकस किया जा रहा है, जबकि एजुकेशन सेक्टर के लिए सिर्फ चंद स्कीमें डालकर उनके लिए बजट जो है वो सबसे कम मुख्तस किया जा रहा है। अब एजुकेशन के लिए जो स्कीमें हैं वो सिर्फ 4 स्कीमें हैं और इसके लिए 43 बिलियन का बजट जो है वो एलोकेट करने की सिफारिशात हैं। लेकिन जब इसको एलोकेट करेंगे, एक तो होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो मुख्तस की जाएगी, लेकिन एलोकेशन जो है वो सिर्फ 2 अरब रुपये रखी जाएगी। और इसके अलावा अगर दीगर स्कीमों की बात की जाए तो 400 से ज़ायद ऐसी रोड सेक्टर की स्कीमें हैं जिसके लिए 136 अरब रुपए की डिमांड जो है वो की गई और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो है वो 10 से 20 स्कीमों के लिए 120 अरब रुपए की जो है वो डिमांड की गई। अब इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब देंगी और उसके बाद इनको बजट में जो है एलोकेट किया जाएगा। अभी इब्तदाई तौर पर PND बोर्ड ने यह ब्रीफिंग दी है कि 586 नई स्कीमों की इंडक्शन जो है उनके पास आई और इसके लिए 1000 अरब रुपये का जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट लगाया गया, जबकि बजट में इसके लिए 500 अरब रुपये से ज़ायद का फ़ंड जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात है। वासा को निकासी और फराहमी आपकी 200 से ज़ायद स्कीमों के लिए फ़ंड्स फराहमी की मंजूरी। वासा को 12 अरब 78 करोड़ 60 लाख के खतीर फंड्स की मंजूरी मिल गई है। MCL के लिए 21 स्कीमों के लिए 21 अरब 90 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा और MCL ने मुश्तरका तौर पर जो लाहौर शहर के निकासी फराहमी आपके काम करने थे और गलियों की पुख्तगी का काम करना था, अब उसके तमाम फंड्स को मंजूर कर लिया गया है और ना सिर्फ मंजूर किया है बल्कि काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी कर दिए। अगर बात की जाए सिर्फ वासा को इन मंसूबों के लिए जो कि 200 से ज़ायद स्कीमें, तकरीबन 210 स्कीमें बनती हैं लाहौर शहर के तमाम जोन्स में, उसके लिए 12 अरब 78 करोड़ से ज़ायद फंड जो है वो दस्तयाब होंगे। इसी तरह MCL को भी अपनी स्कीमों के लिए 21 अरब 90 करोड़ से ज़ायद के फंड दस्तयाब होंगे। वासा को गुलबर्ग, वागा, शालीमार, अजीज़ भट्टी, समनाबाद, इकबाल टाउन समेत जितने भी जोन्स हैं वासा के, वहाँ पे मुख्तलिफ स्कीमें जिनकी तादाद 10 से 21 के दरमियान और 21 से 30 के दरमियान बनती है, हर जोन में ये काम करेंगे और इन कामों के इव्ज़ जो है, जो बाइफर्केशन जितने जितने फ़ंड्स के हैं, जिसमें 1 अरब से 80 करोड़, 70 करोड़,
मुख्तलिफ जो है वो फंड्स जो रिक्वायरमेंट थे वो मांगे गए थे। सीवरेज के काम नहीं हो रहे, साफ़ पानी नहीं फराम हो रहा, निकासी आपके काम नहीं हो रहे, जिसमें अब वासा और MCL मिल के काम करेंगे और जहाँ जहाँ जिसका पोर्शन होगा वो अपने फ़ंड यूटिलाइज़ करेगा और जहाँ जहाँ जिसकी स्कीमों के अंदर जितने फंड्स की ज़रूरत होगी उतने के टेंडर्स लगा के इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसकी है वो 6 माह बताई जा रही है। जी। लाहौर समेत पंजाब में हश्तम और नहम के 8 लाख से ज़्यादा तलबा कंप्यूटर साइंस की किताब से महरूम है। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने कंप्यूटर की किताब न मिलने पर सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा जिन्होंने शौक़ से कंप्यूटर के मज़ामीन रखे हैं उनको ताहाल कंप्यूटर की किताब नहीं मिल रही। अगर 8वीं जमात और 9वीं जमात की बात की जाए तो अभी तक 1 माह तालीमी साल शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस की किताब जो है अभी तक नहीं मिल सकी। इसमें 8वीं के बच्चे हैं और 9वीं के बच्चे जिन्होंने बोर्ड के इम्तिहानात देने हैं उनको भी कंप्यूटर साइंस की किताब अभी तक नहीं मिल सकी। इस हवाले से सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी ने मुतालबा किया है सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से कि फौरी तौर पर जो है कंप्यूटर की किताब ना मिलने का नोटिस लिया जाए, कंप्यूटर की किताब फराहम की जाए ताकि कंप्यूटर के हवाले से उनको प्रैक्टिकल की भी तैयारी कराई जा सके और उनको, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली हैं और होमवर्क भी सर पर आने वाला है, तो वो गर्मी की छुट्टियों से कबल अगर किताब मिलेगी तो छुट्टियों में अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर सकेंगे। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सस्ती अशिया ज़रूरिया के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का बायस बनने लगे। चीनी के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर आटा भी ओपन मार्केट से महंगा हो गया। मज़ीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के गरीब तबके को सहूलत देने और सस्ती अशियाई ज़रूरिया फ्राहम करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर अब चीनी के बाद आटा भी महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में अगर हम देखें तो आटा 20 किलो का थैला 1800 रुपये में दस्तयाब है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे की कीमत कैलकुलेट की जाए तो वो 2760 रुपये बनती है। यानी तकरीबन 1000 रुपये अब यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटा ओपन मार्केट की निस्बत महंगा जो है वो मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो ओपन मार्केट में चीनी के नर्ख हैं वो तकरीबन 150 रुपये के करीब हैं और ओपन मार्केट के अंदर 150 हैं और यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी कीमत 155 रुपये आम सार्फिन के लिए देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो चीनी की कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से चीनी की कीमतें ओपन मार्केट की निस्बत शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर ज़्यादा हैं और इस हवाले से सार्फिन जो है वो शिकवा करना है। उनका ये कहना है कि एक के बाद एक अशियाई ज़रूरिया जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर महंगी होती चली जा रही है और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और इसके अलावा वफाकी हुकूमत इस मामले को नहीं देख रही। हालांकि कम आमदनी वाले तबके को ये स्टोर नगरीय बनाए गए। खान अब्दाली अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा बल्दियात के आइंदा बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ना कराने की तजवीज़। महकमा बल्दियात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 500 अरब रुपये अदा नहीं कर सकता। महकमा बल्दियात कमेटी के अगले इजलास में अपनी तजवीज़ पेश करेगा। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने का हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने एक प्रपोजल तैयार किया है कि जो अगले बल्दियाती इलेक्शन है जिसका लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से कमेटी का इजलास हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है ना उसमें अमेंडमेंट की जा रही है, उसमें ये अमेंडमेंट कर दी जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की ना कराई जाए। क्योंकि महकमा बल्दियात ने तजवीज़ तैयार किया है कि 500 करोड़ रुपया खर्चा आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, जो महकमा बल्दियात अदा नहीं कर सकता, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना कराई जाए। पेश किया है फैसला वज़ीर पंजाब लेंगे या कमेटी के जो याद है वो और, लेकिन अभी तक ये तजवीज़ हुई है। जी कैसे खोकर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी महकमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज से रिनो तश्कील देने का फैसला। पब्लिक सेक्टर इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनातियों का अमल शुरू। LWMC पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती की वाकिंग मुकम्मल। गजाली सलीम भट्ट को चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
जो असर नौ तश्कील देने का हवाले से फैसला कर ही लिया है। और इस ज़िमन में पहले मरहले में आपको बताएं कि LWMC और पंजाब फूड अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का जो तकर्रुर है वो किया जा रहा है। आपको बताएं कि चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़कार खोखर को ओहदे से हटाकर अब रुकने पंजाब असम्बली गजाली सलीम भट्ट को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात कर दिया गया है। आपके बताएं कि इस हवाले से बाकायदा आज ही जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से साबिक रुकने सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात करने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि जो दीगर महकमे हैं जिनमें वासा, LDA, PHA और लाहौर पार्किंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें दीगर जो कंपनीज हैं, गजाली सलीम भट्ट को चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात किया जा रहा है। जबकि साबिक रुकने सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात करने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दे दी है। इरशाद हुसैन अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक और मेंबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अहमद बख्श तारर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कबल अज़ीम मेंबर ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर अली अयाज ने ओहदे से इस्तीफा दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ के फैसले के बाद मेंबरान मुस्ताफ़ी होने लगे। आपको आगाह कराए हैं कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक और मेंबर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से मजीद एक मेंबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर अहमद बख्श तारड़ ने अपना इस्तीफा दिया है और ये ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया गया है। ज़रानी इससे कबल जो डॉक्टर अली अयाज सादिक हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। मजीद बताया गया है कि चूँकि वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस लकारी की जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की जा रही है, जिसके बाद दीगर कंपनियों के इसके साथ साथ लेस्को के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान हैं उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफे देने का काम शुरू कर दिया। जी शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।